सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पेरेंट्स की एसोसिएशन जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी और प्रोटेस्ट कर रही थी नेशनल मेडिकल कमीशन के सामने कि इनके बच्चों को अकोमोडेट यहाँ किया जाए या इनको कोई रिलैक्सेशन दिया जाए। 29 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन को और उस आदेश में ये कहा गया था कि आपको एक स्कीम फ्रेम करनी है जिसके तहत वो सभी स्टूडेंट जो यूक्रेन से रिटर्न आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स की क्लिनिकल क्लासेस की व्यवस्था इंडिया में की जाए या उन्हें वैकल्पिक तौर पे कुछ ना कुछ यहाँ इस तरीके से फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिसके कारण उनकी मेडिकल की स्टडीज़ हैम्पर नहीं हो। आज जो भी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, उसमें ये बताया गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन असमर्थ है या इनकेपेबल है इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो इनपुट्स दिए गए उसमें बताया गया कि 20,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट यूक्रेन से रिटर्न लौट के आए हैं। इतने ह्यूज नंबर को नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अकोमोडेट नहीं कर सकता है, इसलिए इन स्टूडेंट को यहाँ किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं दिया जा सकता। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि वैकल्पिक तौर के ऊपर कि रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं उन्होंने बताया कि इन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र इन कंट्रीज़ में दिया जा सकता है। वेरेज किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र भी किया है कि वो 100 स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ़ीस भी वेव ऑफ कर देंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि कौन से 100 स्टूडेंट्स के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ट्यूशन फ़ीस वेव ऑफ करेगी, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहेगा कि उसकी ट्यूशन फ़ीस वेव ऑफ की जाए। इसके अलावा चाइना को लेते हुए भी ये बताया गया कि चाइना ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ट्रायल बेसिस पे बुलाना शुरू कर रहा है, इसलिए उनको किसी भी तरीके की अभी ऐसी नीड नहीं है कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए। वेरेज इन्होंने ये भी बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन स्टडीज़ की है कंटिन्यू, वो सभी एफएमजी के लिए एलिजिबल हैं, वो एफएमजी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं या आगे ऑनलाइन स्टडीज़ करेंगे, उन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप जो पहले 1 साल की होती थी इंडिया में, वो अब 2 साल की करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही इन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन से स्टूडेंट्स को 2 साल करनी पड़ेगी, कौन से स्टूडेंट्स को 1 साल करनी पड़ेगी। ये अभी एक देखने वाला मुद्दा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में रिटर्न लौट के आ गए थे, जिनकी 4 महीने की इंटर्नशिप वहाँ बाकी थी, या किसी की 6 महीने की बाकी थी, या किसी की 1 साल की भी इंटर्नशिप बाकी थी। वो सब क्लैरिटी शायद नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से कोई अपकमिंग नोटिस या कोई मेमो आएगा तब हमें शायद पता लगेगा। जो भी अपडेट हमारे पास आएगी हम हमारे वीडियोज़ के जरिए आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।